प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लॉर्ड्स बेंच कल केस की समाअत करेगा। हालिया दिनों में इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान लॉर्ड्स बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुदाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल हैं। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फ्राहमी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटार्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। सेक्रेटरी खजाना और अटार्नी जनरल समेत मुतलका हुकाम 14 अप्रैल को अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालती अहकामात पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल न करा सकी तो बतौर इदारा उसका वजूद खत्म हो जाएगा। रहनुमा तरीके इंसाफ फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कासिम सूरी की रोलिंग को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। हमने फैसले को माना। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामला कहाँ गए? मुस्लिम लीग नून 1 अरब के लगभग मीडिया मुहिम पर खर्च किया। इलेक्शन कमीशन को नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामला सामने रखने चाहिए। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। कहा, जो भी नताइज हो हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। इमरान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराएं और सियासतदानों के साथ बैठे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। ख्वाजा फारूक को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। सरदार तनवीर इलियास की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ पिटीशन दायर की। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं, आप कल दोबारा अपील लेकर आए। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम के रिमांड्स। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है। गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलम बंद करा दिया। निकाह ख्वाह ने अपने बयान में कहा, 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राब्ता किया। कहा, मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। उन्होंने कहा, निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। इमरान खान ने बताया, पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई थी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ रमजान का आखिरी इशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्र की सआदत भी हासिल करेंगे। दौराए सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। सनतों पर इजाफी टैक्स के नफाज के मामले को भी देखने की जरूरत है। मुल्क की सनतें इजाफी टैक्सों की वजह से तबाह हो रही हैं। सिंध सेल्स टैक्स 2011 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स केस जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया।
मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते ही तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी वजारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह करे देंगे। UAE हुक्काम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। सिंध में बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को शहर विस्तार में शदीद मुश्किलात का सामना। कुदरती तेल गैस से मालामाल सूबा सिंध पाकिस्तान की मजमूई गैस की पैदावार का 63% गैस पैदा करता है। गैस की पैदावार के बावजूद सिंध के शहरी गैस के तवील लोड शेडिंग से 2-4 शहरियों का हुकूमत से गैस का फ्राहमी मुतालबा। अमेरिकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनियो ब्लिंकन को खत। ब्रैड शर्मेन ने खत में लिखा, ये अमेरिकी मफाद में है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमेरिकी तरजीहात का मजहर हो। ब्रैड शर्मेन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। रूस ने एक यूक्रेनी फौजी कैदी का सर कलम करके वीडियो जारी की है, जैसा माजी में दाश करती आई है। यूक्रेनी सदर का इल्जाम, कहा यह एक ऐसी सफाकियत है जिसे दुनिया में कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये दरिंदे कितनी आसानी से कत्ल कर देते हैं। रूसी फौजी को हर गैर कानूनी काम का खमियाजा भुगतना होगा। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को शाहीन अफरीदी की तरह जाल मिजाज कप्तान की जरूरत है। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद ने भी बाबर की कप्तानी पर बोल पड़े। कहा, शादाब और बाबर की कप्तानी में कौमी टीम जाल मिजाज अंदाज में नहीं खेल रही। शाहीन अफरीदी की कायदाना सलाहियतें सबके सामने है। PSL में कोई भी टीम लगातार 2 बार टाइटल नहीं जीत सकी। नंबर 1 पोजीशन के लिए रिजवान और बाबर सूर्या कुमार के करीब। भारत के सूर्या कुमार यादव 906 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बरजबान हैं। मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का 755 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हर एग्जाम जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बताएं कि अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मुअज्जर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। हाल ही दिनों में इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 2 आईनी दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। दरखास्तें चौधरी गुलाम हुसैन और राजा आमिर खान नामी शहरियों ने एडवोकेट तारिक रहीम और अजहर सदीक की वसातत से दायर की। दिन में वफाक, वजारत कानून, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर आरफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुजवजा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल बदनीयती पर मबनी है। मुजवजा बिल आइन के साथ फ्रॉड है। दरखास्तों में अदालत से इस्तदा की गई है कि मुजवजा बिल को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार किया जाए। आइनी दरखास्त पर फैसला महफूज होने तक मुजवजा कानून को मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलिकत को मुजवजा बिल पर दस्तखत करने से रोका जाए।
पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुतल्लिका हुक्काम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती हुकूमत की हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि अदालती हुक्म अदौली के नताइज कानून में वाज़े और सबके इल्म में है। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हो। इलेक्शन के लिए फंड्स की फ्राहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी फ्राहम लाने का हुक्म देते हुए कहा है गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात हमरा लाएं, जबकि सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। अदालत उस्मा के नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आजाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वजारत उस्मा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का कहना था कि आप दोबारा अपील कल लेकर आए, अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वजीर आजम लिखा गया है। सरदार तनवीर इलियास के वकील से चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वो वजीर आजम है तो अपील करने की जरूरत क्यों है। तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदेवान के इंतखाब तक वजीर आजम के इख्तियारात मिल गए। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए कायदेवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वजीर आजम के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए। चीफ सेक्रेटरी आजाद जम्मू कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वजीर आजम के इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल न करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि ज़मान पार के ऑपरेशन को कानूनी पहलू से चेक करने की जरूरत है। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। कारकुनों पर एटीसी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमारी रीट को समात के लिए मंसूर कर लिया गया है। जीआईटी को गैर आईनी तरीके से बनाया गया है। पीर से हमारी दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समात होगी। उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामला कहाँ गए। मुस्लिम लीग नून और 1 अरब रुपए के लगभग मीडिया मुहिम पर खर्च किया, वो फंडिंग कहाँ से आई। बेनजीर भुट्टो ने इल्जाम आयद किया था कि यह फंडिंग उसामा बिन लादेन से आई थी। नून लीग को इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हिस्सा मिला, लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग के फंडिंग मामला को छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन को नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामला सामने रखने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाजत देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि 3-2-3-4 का मसला इमरान के रवैये की वजह से पैदा हुआ। इमरान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराएं और सियासतदानों के साथ बैठें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक करारदाद पर ऐवान के अंदर ही अरकान से दस्तखत करवाए गए। कौमी असम्बली के अमले और अरकान की मौजूदगी में ये दस्तखत हुए। दस्तखतों के जाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फवाद चौधरी 8 अरकान के दस्तखत जारी होने को रिकॉर्ड से साबित करें। फवाद चौधरी स्पीकर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। फवाद चौधरी सबूत दें वरना उनके खिलाफ कौमी असम्बली कार्रवाई करेगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ रमजान का आखिरी इशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के खसूसी मेहमान होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दायर की गई दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को वज़ीरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसात से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि दोनों ईवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सो मोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सो मोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया है। बयान कलमबंद कराने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान देते हुए कहा कि इमरान खान ने बताया कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर में हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की दरख्वास्त पर गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकरीरों से मुतल्लिक केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकरीरों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहरत मांगते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तैयारी करके खुद पेश होंगे। अदालत से दरख्वास्त है कि मुनासिब वक्त दिया जाए। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत चाह रही है कि इस दौरान अपील का कानून आ जाए। हुकूमत ये शौक भी पूरा करके देख ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्की सनतें इजाफी टैक्सों की वजह से तबाह हो रही हैं। सिंध सेल टैक्स 2011 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सनतों पर इजाफी टैक्सेस के नफाज के मामले को भी देखने की जरूरत है। मुल्की सनतें इजाफी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की दरख्वास्त पर केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। बाद अदालत ने केस को मजीद समाअत के लिए जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्क की सनतें इजाफी टैक्सों की वजह से तबाह हो रही हैं। सिंध सेल टैक्स 2011 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सनतों पर इजाफी टैक्सेस के निफाज के मामले को भी देखने की जरूरत है। मुल्क की सनतें इजाफी टैक्सेस की वजह से तबाह हो रही हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की दरख्वास्त पर केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। बाद अदालत ने केस को मजीद समाअत के लिए जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवां हफ्ते ही तहरीर की जमानत मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में सेक्रेटरी वज़ारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह कर देंगे। वज़ारत खजाना की ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए मामलात फाइनल हो चुके हैं और UAE हुक्काम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत पूरी करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर खजाना ने दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की थी।
अमेरिकी डॉलर के अरूज का सफर आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 288 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 155 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 39,960 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 39,804 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में बिजली के बाद गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को सहर रफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना। कुदरती तेल गैस से मालामाल सूबा सिंध पाकिस्तान की मजमूई गैस की पैदावार का 63% गैस पैदा करता है। गैस की पैदावार के बावजूद सिंध के शहरी गैस की तवील लोड शेडिंग से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध विभाग से राब्ता करके गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने 34 सरकारी महकमों को डेंगू सर्वेलेंस में लापरवाही पर वजाहती मरासला जारी कर दिया है। मरासला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रेलवे, बापटा, जेल खानाजात, एक्साइज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सुई गैस समेत दीगर महकमों को जारी किया गया है। रास्ते में कहा गया है कि खड़े पानी की सफाई न होने से डेंगू लार्वा फैल सकता है। मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सन डिश बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बार बार मतला करने पर बावजूद महकमों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहिरा देखने में आ रहा है। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से था। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,881 टेस्ट किए गए, जिनके नतीजे में 40 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई, जबकि 18 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 881 टेस्ट किए गए, जिनके नतीजे में 40 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है, जिसमें 3 डाकू हलाक हो गए। एडिशनल आईजी साउथ मकसूद हसन के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 6 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल आईजी ने बताया कि डाकुओं की पनाहगाहें रॉकेट लॉन्चर से भी तबाह की गई हैं, जबकि डाकुओं के दर्जनों घरों को आग लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि डाकू कच्चे के जंगल में निकल गए हैं, जिनका पीछा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ पुलिस एहलकारों की सांप पकड़कर बारबेक्यू पार्टी करने की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार सांप की खाल उतारकर उसको मसाला लगा रहे हैं और लींबू छिड़क रहे हैं। पुलिस एहलकार का कहना था कि हम मुल्क दुश्मनों को भी इसी तरह लींबू छिड़क कर खा जाएंगे। एक पुलिस एहलकार का कहना था कि ये हमने पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप की जेरे कमांड होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्स में सीखा है। वहाँ सर्वाइवल यूनिट में हमें जिंदा रहने और प्रोटीन हासिल करने के लिए ऐसी चीजें खाने के लिए हमें तरबीत दी जाती है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एलडीए एसीबीए यूनियन की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में एलडीए मुलाजमीन की कसीर तादाद के अलावा कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर सीबीए यूनियन चौधरी काशिफ गुज्जर और दीगर मुकर्रीन ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों को, भाइयों को दिल की एतहा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इन्होंने एक मेरे शॉर्ट नोटिस पे
जिस तरह KN न्यूज़ ने और बाकी सारे लोगों ने, LDA के एम्प्लॉयज़ ने शॉर्ट नोटिस पे आके मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं इन सारों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्लाटों का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से चल रहा था, जो किसी यूनियन ने नहीं चलाया। जब से हम पिछले 1.5 साल से आए, हमने डे टू डे इसकी हेयरिंग करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नहज पे आ गए कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है। और ये जो आज की अफ्तार पार्टी थी, ये भी इसीलिए थी कि दोस्तों के साथ मिलकर एक मीटिंग की जाए और एक लायामल बनाया जाए आगे किस तरह इसकी बैलेटिंग करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने जैसे LDA के ऑफिसर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर इस प्लॉट के इशूज़ को लेके आगे आए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द LDA के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारों को प्लॉट मिलेंगे और वो खुश नसीब होंगे, वो अपने घर बनाएंगे और ये इनका हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी काशिफ साहब की इफ्तारी हो या कोई भी दावत हो, वो अपनी मिसाल आप ही होती है। चौधरी साहब माशाल्लाह जब से LDA की सियासत में आए हैं, LDA की सियासत को 4 चांद लग गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी काशिफ साहब प्रेसिडेंट और शाहिद बाकर साहब जनरल सेक्रेटरी, दोनों की क़यादत में LDA में जो वेलफेयर के लोगों के काम हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे पहले वो कभी भी नहीं हुए। सर बड़े शॉर्ट नोटिस पे सब LDA के मेहमानों को, दोस्तों को कहा गया, उनका शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस के बावजूद सब लोग पहुँचे। आपने तादाद होटल में देखी, बैठने की भी सीट नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब दोस्त LDA के तमाम दोस्तों ने शिरकत करके हमें इज़्ज़त अफजाई की और भट्ट साहब खुसूसी इनका शुक्रिया और बाकी सारे दोस्तों का। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने अमीरपुरा रायबंद रोड लाहौर पर महकमा औकाफ की तरफ से तमीर किए गए कुरान महल का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कुरानी अफकार की तरवीज के लिए हुकूमत मुस्तैद है। कुरान की राह इनकलाब है, इसके साथ मजबूत फिक्री ताल्लुक ही तरक्की और अरूज का जरिया है। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि अगराज से मुमर्रा और मेयारी कुरान पाक की इशाअत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए जुमला वसाइल और तवाराई बुरुएकार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरान करीम दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उन्होंने कुरानी तालीम की लाजमी तरवीज और उसके निसाब का हिस्सा बनाने के हवाले से हुकूमती इक़दाम को सराहा। IG पंजाब की जानिब से DSP रैंक पर प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IGs और दीगर अफसरान ने तरक्की पाने वाले अफसरान को DSP ओहदे के रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले DSPs के अजीज वकारब की भी रैंक लगाने की तकरीब में शिरकत। IG पंजाब की प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद। पहले से ज्यादा मेहनत से फराइज की अदायगी की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि महकमाना तरक्की और रैंक में इजाफा दर हकीकत पुलिस अफसर की जिम्मेदारियों में इजाफे की अकाश है। तमाम अफसरान महकमे से मिलने वाली इस इज्जत को फराइज की बेहतरीन अदायगी और खिदमत खल्क करके अवाम तक पहुँचाएं। शहरियों की मुश्किलात के अज़ाले इंसाफ की फराहमी और सर्विस डिलीवरी की फौरी फराहमी में कोई कसर ना उठा रखी जाए। योम शहादत अली लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। CCPO बिलाल सदीक कमियाना फील्ड में मौजूद मुजालिस आज़ादारी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। CCPO का अंदरून भाटी गेट मरकजी आज़ादारी जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। सीनियर पुलिस अफसरान की बिलाल सदीक कमियाना को मरकजी आज़ादारी जुलूस की सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी गई। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा कि आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान इंतहाई अलर्ट रहे। योम अली पर शहर भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 5000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात रहे। आज़ादारों को 3 दर्जाती सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरने के बाद ही जुलूसों में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। वेस्को हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन का एहतजाज। बोनस न मिलने पर मुजाहिरीन ने हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मुबशर अली जंजुआ की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी। एहतजाज ईद पर बोनस न मिलने की वजह से किया गया, जिसकी सरपरस्ती ऑल पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन के नुमाइंदगान खुर्शीद अहमद और तमाम सर्कल और डिवीजन के चेयरमैन हजरात ने शिरकत की। इस मौका पर लेस्को मुलाजमीन ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा, देखिए जी, आम साहिल की हद तक जो मामला है ना वो हमारे पास में नहीं है, वो भी अथॉरिटी और हुकूमत के मामला होते हैं और टारगेट हम लोग होते हैं, मजदूर लोग, जिनका इसमें कोई कसूर नहीं होता। दूसरी बात जो आपने की है कि आज का एहतजाज किस सिलसिले में है, तो हमारे हाफिज नुमान साहब हैं BOD लेस्को के चेयरमैन, उन्होंने बोनस रिकमेंड किया था लेस्को मुलाजमीन के लिए।
लेकिन वफाकी वजीर जो है पावर जो है उन्होंने उसको रोक लिया, हेल्ड कर लिया, पता नहीं किस बेस पे, ऑल पाकिस्तान के लिए। तो आज उस सिलसिले में हमारा ये एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज खुर्शीद साहब की सरबराही में था कि हमारा हक है, हम इदारे की वेलफेयर और बेहतरी के लिए दिन रात एक काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% स्टाफ के साथ हम सिस्टम को बहाल किए हुए हैं, यही हमारे मजदूर की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसके बावजूद जब हमारे हक को देने की बात आती है तो उसके लिए हमारे साथ जो ज्यादती की जाती है उसके लिए हम सड़कों पे आते हैं, और यही हमारा एहतजाज था। और इसी सिलसिले में हमारे जो है मियां अफसर साहब आए थे बाहर लेस्को हेडक्वार्टर की तरफ से, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि कल हमारे BOD की मीटिंग है इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान की, उसमें सेक्रेटरी पावर भी होंगे और उसमें इंशाल्लाह आपका बोनस जो है रिकमेंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। असल में हुकूमत ये चाहती है कि मजदूरों को कुछ ना दिया जाए। चेयरमैन सर्कल मार्च मीर साहब ने बात की कि इतना स्टाफ कम है, एक बंदा चार बंदों का काम करता है। ये उनको नज़र नहीं आता कि सिस्टम को चलाने वाले ये मजदूर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये अगर भरपूर एहतजाज करेंगे, जिस तरह आज सारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ईद पे हम अगर बोनस ना दिया तो ईद हम भी अफसरों की तरह घरों में गुजारेंगे, और इंशाल्लाह ये बोनस देंगे। इसलिए देंगे कि इनकी मजबूरी है कि सिस्टम चलाने वाले सिर्फ मजदूर हैं। आज का ये हमारा पुरअमन एहतजाज जो है ये बोनस के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि आप तो हमारे साथ रहते हैं, हमारे भाई हैं, आप जितने भी रिपोर्टर हैं, तो ये आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है लेस्को की, उससे हम 1/3 पे काम कर रहे हैं, और एक बंदा हमारा 4 से 5 बंदों का काम करता है, और हमारी कारकर्दगी भी लेस्को की माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। इसलिए हमारे एम्प्लॉइज़ का, हमारे लाइनमैनों का, हमारे मीटरों का, हमारे स्टाफ का ये हक है कि हमें ये बोनस दिया जाए, और हर साल दिया जाता है हमारी कारकर्दगी पे। तो हम इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ये बोनस मिलेगा। लेस्को मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिस पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। लेस्को मुलाजमीन का कहना था कि अगर हमें बोनस ना दिया गया तो एहतजाज का सिलसिला वसी करेंगे। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला तब मुअख्खर किया गया जब जनरल मैनेजर टेक्निकल और DG एडमिन की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। उनका ये कहना था कि हमारी कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सुबह एक मीटिंग है जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि तमाम लेस्को मुलाजमीन को बोनस दिया जाए। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ मुबशर अली जंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। निगरान सूबाई हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। सूबाई वजीर ने महकमे की कारकर्दगी के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसमें DGPH ताहिर भट्टू और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि PHC का माहौल के साथ गहरा ताल्लुक है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहर लाहौर को हकीकी मानों में खूबसूरत बनाएंगे। करप्शन को रोकने और इदारे की बेहतरी के लिए मुझे हाउसिंग की वजारत दी गई है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, काम के साथ एहतसाब भी होगा। हम रहें या ना रहें, अवाम का भला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PHC अपने वसाइल को बढ़ाएगा, लेकिन जामे हिकमत अमली के साथ इकदाम करेगा। अखराजात कम करें और आमदनी में इजाफा किया जाए। सूबाई वजीर ने आइंदा इजलास में PHC के अदालत में जेर समात मुकदमात की रिपोर्ट पेश करने, पार्क्स में पब्लिक टॉयलेट बनाने और ग्रीन बेल्ट्स को सड़क की सतह से नीचे बनाने की तजवीज पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की है। आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान सूबाई हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। सूबाई वजीर ने महकमे की कारकर्दगी के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसमें DGPH से ताहिर भट्टू और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि PHC का माहौल के साथ गहरा ताल्लुक है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहर लाहौर को हकीकी मानों में खूबसूरत बनाएंगे। करप्शन को रोकने और इदारे की बेहतरी के लिए मुझे हाउसिंग की वजारत दी गई है। करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, काम के साथ एहतसाब भी होगा। हम रहें या ना रहें, अवाम का भला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PHC ने अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली के साथ इकदाम करेगी। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की मेट्रो बस ट्रैक करबला गामिद शाह अहमद, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, SSP ऑपरेशन, SP सिक्योरिटी, पुलिस और जिले इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौका पर मौजूद। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मेट्रो बस ट्रैक से योम अली के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने CCPO लाहौर को सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफ किया।
CCPO लाहौर के अफसरान को सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त करने की हिदायत। मशकूक अफराद, गाड़ियों और सामान पर कड़ी नजर रखें। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, तमाम मुकातिब फिक्र, शिया कम्युनिटी और इदारों के ताउन से यौम अली को पुरअमन बनाएंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बरामदात में मुसलसल कमी का सामना। मईशत तो कमजोर हो रही है मगर बेरोजगारी के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मजीद जानते हैं इस पर अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। जब किसी मुल्क की तरक्की की बात होती है तो हमारे जहन में बरामदात और दरामदात का हुजम सामने आता है, यानी मईशत उस वक्त मजबूत होती है जब किसी मुल्क के बरामदात का हुजम दरामदात से ज्यादा हो। मगर पाकिस्तान मौजूदा वक्त में दरामदात की कमी के बावजूद अपने बरामदात बढ़ाने से कासिर है। रवां साल पाकिस्तान के बरामदात में 18% तक की कमी वाक़ई हुई। इसमें फ्रंट लाइन पर इलाकाई मुल्क चाइना है, जिसे पाकिस्तान के बरामदात में कमी का सामना पेश हो रहा है। हमारे बरामदात में सबसे पहले सफ में टेक्सटाइल शामिल है और इसी टेक्सटाइल के बरामदात ने कोविड-19 में पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचाया था, इसलिए कि कोविड-19 में पड़ोसी ममालिक भी एक्सपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान से पीछे रह चुके थे। उस वक्त जो औसतन माहाना $1.5 अरब से जायद बरामदात हो रहे थे, रवां माली साल बरामदात टेक्सटाइल $1 अरब से भी कम हो चुकी है। इसकी वजह से खासकर सियालकोट की इंडस्ट्री हब को नुकसान पहुँच रहा है और काम बंद होने की सूरत में बेरोजगारी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसका हल खाम तेल की कीमत में कमी लाना है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट कम होकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री हब अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पकाची की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा और कसीर अलजहती फोरम्स में ताउन के लिए अज़्म का इजहार किया गया। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, इलाकाई ताउन, तालीम और सकावत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी गहरे बरादराना अवामी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तुर्की के सफीर ने ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफीर मोहम्मद पकाची की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा और कसीर अलजहती फोरम्स में ताउन के लिए अज़्म का इजहार किया गया। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, इलाकाई ताउन, तालीम और सकावत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी गहरे बरादराना अवामी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तुर्की के सफीर ने ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन ताउन पर शुक्रिया अदा किया। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हरिपुर CPTI इंडिविजुअल लैंड ने सहाफ़ियों के लिए तहकीकाती सहाफ़त इंसदाद के लिए मालूमात के हक के मौसर इस्तेमाल के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। तरबियती वर्कशॉप में जाली खबरों और मुकामी गवर्नेंस की अहमियत, सनफी हसास रिपोर्टिंग और कम्युनिटी के पसमानदा ग्रोहों के बारे में सहाफ़ियों को तरबियत दी गई। मज़ीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। CPTI और इंडिविजुअल लैंड ने हरिपुर में मुसाफिरों के लिए तहकीकाती हक में RTI के मौसर इस्तेमाल के हवाले से 2 रोज़ा तरबियत का एहतमाम किया। जाली खबरों, मुकामी गवर्नेंस की अहमियत, सनफी सास रिपोर्टिंग और कम्युनिटी के पसमानदा ग्रोह के बारे में मुकामी सहाफ़ियों को तरबियत दी। इस 2 रोज़ा तरबियती सेशन में मारूफ तफ्तीशी सहाफ़ी उमर चीमा ने बदअनवानी और बदअनवानी को बेनकाब करने के लिए RTI कानून के इस्तेमाल के बारे में आगाही दी और बताया कि वो किस तरह मालूमात तक रसाई के कानून के इस्तेमाल के जरिए अपनी इस्तेदाद कार में इजाफा करके कम्युनिटीज में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं।
CPDI से सैयद रजा अली ने RTI के कानून की साजी के मंजरनामे और मालूमात की दरख्वास्तें दाखिल करने के तरीकाकार की वजाहत की और बताया कि इन्हें सरकारी महकमों, एहलकारों और सरकारी इदारों से मालूमात तक रसाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने साफियों को दुरुस्त और बरवक्त मालूमात तक रसाई की अहमियत पर जोर दिया। तरबियत में मुतअद्दिद मौज़ूआत का अहाता भी किया गया, बशमूल जाली खबरों का मुकाबला कैसे किया जाए, सनफी साथ रिपोर्टिंग के असूल और कम्युनिटी में पसमानदा ग्रोह के बारे में कैसे रिपोर्ट की जाए। शुरा की हौसला अफजाई की गई, वो हरिपुर में बतौर साफी अपने तजर्बात और चैलेंजेस का इश्तराक करें और मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर शुरा को तकमील के सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया और इस कदर कीमती और मालूमाती तरबियत के इनेकार पर CPDI का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तरबियत के दौरान हासिल होने वाली महारतों, इल्म को मुअस्सर और काबिल भरोसा ईमान दस्तरखान की टीम ने मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के ताउन और शहर के मुखय्यर हज़रात की मावनत के जरिए 200 मुस्तहिक़ खानदानों में ईद गिफ्ट राशन बैग की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। नेशनल प्रेस क्लब टंडवाला यार में मुनक़िद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील सरायनवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरबत की जानिब से फलाही इंसानियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नली चक में CFC या मनान नामी तंजीम के तावन से सैकड़ों बेवाओं, यतीमों और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, दाली, घी और दीगर अशिया शामिल थे। इस मौके पर साहिबजादा सिबकतुल्लाह एडुकेट और अल-खिदमत फाउंडेशन के साबका ज़िली सदर रफ़ीउल्लाह खान भी मौजूद थे। तहसील सरायनवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान का इस मौके पर कहना था कि हम CFC या मनान के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। मैं CFC या मनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कठिन दौर में जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके और उनके डोनर्स ने यहाँ पे आके इन लोगों की मदद की है, इन लोगों की खिदमत की है। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह कि ये मुस्तहिकीन इनको दुआएं भी देंगे, इनको दुआओं में भी याद रखेंगे। कि उन्होंने सरायनवरंग के एक पसमानदा इलाके में राशन तकसीम किया। उनका मजीद कहना था कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुतल्लिका हुक्काम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती हिकमात की हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह और सब के इल्म में है। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हों। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज्यादा अहम है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी फराहम लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूदा रकम की तफसीलात हमरा लाएं। इस पर तफसीलात से बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उमर अवैस करदेजी। जी उमर अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालती इस्लाहत बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। दूसरी जानब प्रैक्टिस है प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस है प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। दरख्वास्तों पर समाअत 13 अप्रैल यानी कि कल जुमेरात सुबह 11:30 बजे होगी। लार्जर बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है। बेंच की तश्कील के लिए रोस्टर रजिस्ट्रार इशरत अली के दस्तखत से जारी हुआ, जिन्हें हटाने के लिए अहकाम वफाकी काबीना के अप्रैल के शुरू में जारी किए गए थे। ताहम वो चीफ जस्टिस की हिदायत पर अपना काम इस वक्त तक जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको मजीद बता दूं कि 28 मार्च को वफाकी काबीना की जानब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 29 मार्च को कौमी असम्बली से मुतअद्दिद तरमीम के बाद मंजूर करा लिया गया था। कौमी असम्बली से बिल की मंजूरी के वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अराकीन ने इस बिल की भरपूर हमायत की थी। तमाम चंद आज़ाद अराकीन ने इससे अदालत पर कदगन करार देते हुए उसको मुस्तरद किया था। बाद 30 मार्च को सेनेट से भी अक्सरियत राय से मंजूर हुआ था। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए थे, जबकि बिल की शिकवार मंजूरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़ी दी और एहतजाज किया था और शोर शराबा किया था। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद
30 मार्च को बाकायदा तोसी के लिए सदर ममलिकत को अरसाल किया था। दूसरी जानब सदर ममलिकत ने 8 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 इख्तियारात से बाहर करार देते हुए नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। अवामी सदर से जारी बयान में कहा गया था कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आइन के आर्टिकल 70 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया और कहा कि बादी नजर में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा था कि मज़कूरा बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लिहाजा बिल की दुरुस्ती के बारे में जांच पड़ताल के लिए दोबारा गौर किया जाना चाहिए। अब इसकी जो समाअत है वो कल होने जा रही है और एक बड़ी समाअत इसे तस्वर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, क्योंकि फंड की अदम फराहमी पर भी अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया गया है और इनकी समाअत जो है वो 14 मई को, इनकी जो समाअत है वो 14 तारीख को होगी। जी उमर साहब ने तफसीलात से अदा किया, आपका बेहद शुक्रिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनी ब्लिंकन को खत। ब्रेशरमैन ने खत में लिखा कि ये अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीकी तरजीहात का मज़हर हो। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खत में कहा है कि मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ब्रैड शर्मैन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मीन ने खत में मजीद कहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासी अरीना से खत्म कर दिया जाएगा। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम आयद किया है कि रूस ने एक यूक्रेनी फौजी कैदी का सर कलम करके वीडियो जारी की है, जैसा माजी में दाइश करती आई है। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बजाहिर रूसी फौजी यूक्रेनी फौज के एक और असीर एहलकार का सर कलम कर रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएंगे आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला आया है। वादी नीलम और बाग में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पे मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पे मरकज का यह भी कहना है कि जल्जले का मरकज गढ़ी हबीबुल्ला आजाद कश्मीर है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 17 किलोमीटर बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक जल्जले के झटकों से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।